चैप्टर नेम इज नेचुरल सोर्सेज, लैंड, सॉइल एंड वाटर। नेचुरल सोर्सेज प्राकृतिक साधन, लैंड भूमि, सॉइल मिट्टी एंड वाटर पानी। लैंड, सॉइल एंड वाटर भूमि, मिट्टी और पानी आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्सेज। ये हमारे तीन महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन हैं। द एंटायर लाइफ संपूर्ण जीवन सिस्टम, संपूर्ण जीवन प्रणाली डिपेंड्स ऑन देम, इस पर निर्भर रहती है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। ऑल थ्री रिसोर्सेज, सभी तीन रिसोर्सेज, ये तीन हमारे साधन आर फिनिट, ये निश्चित हैं। इन अदर पर दूसरे शब्दों में दे आर लिमिटेड इन सप्लाई, और पूर्ति में सीमित पाए गए हैं। मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज, अधिकतर हमारे रिसोर्सेज कैन बी रीयूज्ड, इनका दोबारा प्रयोग कर सकते हैं और रिसाइकिल कर सकते हैं। या फिर भी इन केस, इस दशा में दे आर मिसयूज, वे मिसयूज किए जाते हैं और वेस्टेड, और उन्हें नष्ट किया जाता है। देयर फ्यूचर अवेलेबिलिटी, हमारा जो भविष्य है उसकी उपयोगिता विल बी अंडर सीरियस थ्रेट, यह एक गंभीर समस्या बन गई। कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल सोर्सेज, जो हमारा मिट्टी का सुरक्षित रखना होता है, नेचुरल सोर्सेज प्राकृतिक साधन इज देयर एसेंशियल फॉर देयर फ्यूचर यूज, ये भविष्य के उपयोग के लिए हो गया है। वाइड यूज ऑफ रिसोर्सेज, अच्छी तरह के इनका इस साधन का प्रयोग करना, विदाउट मिसयूज एंड वेस्टेज, बिना हानि के, इज कॉल्ड कंजर्वेशन, कंजर्वेशन कहलाता है। लैंड रिसोर्सेज, भूमि साधन। लैंड कवर्स अबाउट 29% ऑफ द टोटल सरफेस, जो हमारी भूमि होती है वो ढकी होती है लगभग 29%, 29% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के क्षेत्र से 29% हमारा भूमि है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गिफ्ट और नेचर, प्रकृति का बहुत ही अच्छा उपहार है। ह्यूमन बींग्स, मनुष्य, मीट मोस्ट ऑफ देयर नीड्स, जो मनुष्य होते हैं हमारे, मिलते हैं मोस्ट ऑफ देयर नीड्स फ्रॉम इट, इनसे उनको बहुत सारी आवश्यकताएं मिलती हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द लैंड, भूमि का सभी भाग, सरफेस आर नॉट यूजफुल, भूमि का अधिकांश भाग उपयोगी नहीं है, नॉर हैबिटेबल, और ना निवास योग्य है। 1/3 ऑफ द अर्थ टोटल लैंड, जो हमारा 1/3 भाग है पृथ्वी का एरिया, इज यूनिन हैबिटेबल, ना बसने योग्य है। दिस इज द रीजन, यही कारण है, व्हाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जो जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, इज हाईली अनइवन, असमान पाया गया है। अबाउट 90%, लगभग 90% ऑफ द बर्ड्स पॉपुलेशन, संसार की जनसंख्या ऑक्युपाई, प्राप्त की जाती है, ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया, इस भूमि से 30%। प्लेन्स एंड रिवर्स वैली, प्लेन्स पठार एंड रिवर वैलीज, नदियां, घाटी, ऑफर सूटेबल लैंड, यहाँ की भूमि बहुत ही उपयोगी होती है, उचित होती है, फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए। दे आर ऑल्सो इजी, ये बहुत ही आसान है, टू बिल्ड ऑन, इस पर कोई भी चीज बनाना, एंड लिव इन, और यहाँ पर भी लोग रहते हैं। हैंस, इसलिए, दे आर डेंसली, ये घनेपन में पाई गई है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, ये मतलब जनसंख्या वाला क्षेत्र है ऑफ द वर्ल्ड, संसार। अब हम आपको बताएंगे लैंड यूज, भूमि का उपयोग। लैंड यूज रिफर्स टू द इकोनॉमिक यूज ऑफ लैंड, पैटर्न्स ऑफ लैंड यूज टेल अस हाउ लैंड इज बीइंग यूज्ड। लैंड यूज रिफर्स, जो भूमि का उपयोग है वो निर्भर करता है टू द इकोनॉमिक यूज, आर्थिक प्रयोग के लिए, ऑफ लैंड पैटर्न, जो भूमि का नमूना होता है, पैटर्न्स होता है, ऑफ लैंड यूज टेल अस, और जो भूमि का प्रयोग हमको बताता है हाउ लैंड इज बीइंग यूज्ड,
कितनी जो हमारी जमीन है या भूमि प्रयोग की गई है। लैंड यूज, भूमि का प्रयोग किया जाता है फॉर फार्मिंग, खेती करने के लिए, फॉर बिल्डिंग हाउसेज, मकान बनाने के लिए, इमारत बनाने के लिए, फॉर मेकिंग रोड्स, सड़कें बनाने के लिए, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मेकिंग फैक्ट्री, और कारखाने खोलने के लिए। फैक्टर्स ऑफ लैंड यूज, अब लैंड यूज के हमारे फैक्टर्स हैं। द लैंड यूज पैटर्न, जो हमारा भूमि का उपयोग का नमूना, डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर पर निर्भर करता है। पहला फैक्टर है फिजिकल एंड ह्यूमन, एक भौतिक दशाओं पर, दूसरा मानवीय दशाओं पर। द फिजिकल फैक्टर, भौतिक फैक्टर होता है आज लीव, क्लाइमेट, जलवायु, सॉइल, मिट्टी, वाटर, पानी, etc। नेक्स्ट पॉइंट, द ह्यूमन फैक्टर्स, जो मनुष्य वाला फैक्टर होता है, इंक्लूड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक प्रगति के लिए, नो हाउ द अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, और प्रौद्योगिकी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फैक्टर डिसाइडिंग लैंड यूज इन द पर्टिकुलर एरिया, फैक्टर होते हैं वो डिसाइड करते हैं लैंड यूज इन पर्टिकुलर एरिया, जो हमारा विशेष भूमि होती है उसके लिए। द स्लोप ऑफ द लैंड, भूमि का ढलवा होना। क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु दशाओं पर। द क्वालिटी एंड थिकनेस, जो विशेषता होती है और थिकनेस, उसकी मोटाई होती है। सॉइल कवर, द नेचर ऑफ रॉक्स, प्रकृति की चट्टानें और मिनरल्स और खनिज पदार्थों पर निर्भर करता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हेल्प इन डिसाइडिंग द लैंड यूज इन पर्टिकुलर एरिया, जो हमारा पानी होता है सहायता करता है इन डिसाइडिंग द लैंड यूज, भूमि का प्रयोग करते हुए, इन ए पर्टिकुलर एरिया, एक विशेष क्षेत्र के लिए। द लाइफ स्टाइल, जीवन शैली ऑफ द पीपल, लोगों की जीवन शैली। द लोकेशन ऑफ ए प्लेस, उस स्थान का जो लोकेशन होता है उस पर निर्भर करता है। एंड इट्स एसेबिलिटी विद अदर रीजन्स ऑल्सो अफेक्ट लैंड यूज, और इसका प्रभाव भी डालता है। टाइप्स ऑफ लैंड, अब हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ लैंड, भूमि के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अधिकार के आधार पर लैंड कैन बी क्लासिफाइड, भूमि का विभाजन किया गया है एट प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड। पहला ग्रुप है प्राइवेट और दूसरा है कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड, निजी भूमि। प्राइवेट लैंड इज यूज, प्राइवेट लैंड होता है निजी जमीन या भूमि। इज यूज, इसका प्रयोग किया जाता है बाय एन इंडिविजुअल और हिज फैमिली मेंबर्स, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, फॉर पर्सनल पर्पजेज ओनली, और केवल जो व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं उनके लिए प्रयोग कर सकते हैं। सेकेंड इज कम्युनिटी लैंड, समुदाय मंडली या लोक समाज के लिए जो भूमि होती है उसका प्रयोग। एज इज क्लियर, यह स्पष्ट है। फॉर इट्स नेम, कम्युनिटी लैंड इज द ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर द सम कॉमन पर्पजेज, इसका प्रयोग करते हैं कुछ मुख्य उद्देश्य के लिए, सच एज पास्चर, जो हमारा हरा हरा चारा घास होता है उसके लिए। फॉरेस्ट, इसमें जंगल आ जाते हैं। वे साइड, जो हमारे रास्ते होते हैं उनके किनारे आ जाती हैं। प्ले ग्राउंड्स, ये सारी चीजें कम्युनिटी लैंड के अंदर आ जाती हैं। द कम्युनिटी लैंड इज ऑल्सो टर्म एज द कॉमन प्रॉपर्टी सोर्सेज, जो कम्युनिटी लैंड होती है, लोक समाज की जो भूमि होती है, इज ऑल्सो टर्म एज द कॉमन प्रॉपर्टी, ये साधारण प्रॉपर्टी होती है। सोर्सेज, ये साधारण प्रॉपर्टी का साधन है। पीपुल आर ब्लाइंडली एक्सप्लॉइटिंग द लैंड, लोग क्या कर रहे हैं आजकल, जो भूमि को नष्ट कर देते हैं। सोर्सेज बाय बिल्डिंग अप हाउसेज, उन पर मकान बनाते हैं। कॉमर्शियल एरिया, जो वाणिज्य संबंधी क्षेत्र होते हैं। कॉम्प्लेक्सेज, और जो संयुक्त इन द सिटी, और जो हमारे शहरों में संयुक्त क्षेत्र होते हैं। वाइल इन द रूरल एरिया, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र होता है एग्रीकल्चर, उसमें कृषि पाई जाती है। कृषि लैंड इन श्रिंकिंग डे बाय डे, दिन पर दिन कम होती जा रही है। दीज एक्टिविटी, ये प्रतिक्रियाएं, रिजल्ट, हमें परिणाम देती हैं इनटू द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, भूमि का नष्ट होना। लैंडस्लाइड्स, भूमि का अचानक खिसक जाना। सॉइल इरोजन, मृदा प्रदूषण।
एंड डिसैलिनिफिकेशन और नीचे भूमि का धस जाना। टू कंट्रोल द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, इस प्रकार हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं साधन को। देयर कंजर्वेशन इज एसेंशियल, जो हमारा कंजर्वेशन बहुत ही आवश्यक है। अब हम आपको बताएंगे लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है भूमि को सुरक्षित रखने का कार्य। कैसे करते हैं देखो, लैंड डिग्रेडेशन रिफर्स टू द स्टेज ऑफ द लैंड, ये भूमि की अवस्था होती है व्हेन इट इज नो लॉन्गर सुटेबल, और इसे लंबे समय के लिए प्रयोग कर सकते हैं फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए। मेन रीजंस, जो मुख्य हमारे कारण हैं, रेस्पॉन्सिबल उत्तरदायी हैं फॉर लैंड डिग्रेडेशन आर एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या का अधिक बढ़ना। फॉर लैंड डिग्रेडेशन आर एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रिजल्टिंग एवर इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन लैंड। अगर अधिक जनसंख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब है एवर इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन लैंड, भूमि पर अधिक दबाव पड़ रहा है। डिफॉरेस्टेशन, इसका मतलब जंगल को काटना, कटिंग डाउन ऑफ द ट्री, जंगल को नष्ट कर देना। सॉइल इरोजन, मृदा प्रदूषण, ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल, और जो हमारे जानवर होते हैं वो ओवर ग्रेजिंग कर देते हैं, अधिक मतलब उन पर जो घास होती है वो चढ़ लेते हैं अधिक से अधिक। एक्सेसिव सिंगल क्रॉपिंग, एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एरिया, और नगर का जो क्षेत्र होता है सिलाइजेशन को धीमे धीमे खत्म होता जाता है। अब हम आपको बताएंगे कंजर्वेशन ऑफ लैंड, भूमि को किस प्रकार सुरक्षित करें। द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इन एनी रीजन इज ऑलवेज फिक्स्ड, जो हमारा उपयोगिता होती है भूमि की, इज एनी रीजन, किसी भी क्षेत्र में, इज ऑलवेज फिक्स्ड, उसको हमेशा निश्चित की गई है। देयरफॉर, इसलिए, इट इज नेसेसरी, यह आवश्यक है, टू प्लान, योजना बनाना, द यूज ऑफ लैंड, भूमि का प्रयोग की योजना बनाना, प्रॉपरली, उचित रूप से, इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इट, इससे हमें अधिक से अधिक लाभ हो सके। वी मस्ट मेक प्रॉपर प्लान्स, हम अधिक से अधिक उचित योजनाएं बनाते हैं। टू यूज द लैंड, भूमि की उपयोगिता के लिए। एफिशिएंटली, पूर्ण रूप से। दिस कैन बी डन थ्रू, यह किसके द्वारा हो सकती है। पहला पॉइंट है प्लांट क्रॉप रोटेशन, जो फसलें होती हैं एक के बाद एक बदलकर उगानी चाहिए। एलोइंग ग्रास टू ग्रो, और उन पर घास भी होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट डिस्पोजल ऑफ हैजार्डस इंडस्ट्रियल वेस्ट, एप्रोप्रिएट, उचित रूप से रचना होनी चाहिए। और हाजर्स, विपत्तिजनक इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, कारखानों से निकलता है जो गंदा पानी या धुआं होता है, उसके लिए। कंजर्विंग सॉइल एंड फॉरेस्ट, और भूमि और जंगल को सुरक्षित रखना चाहिए। प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटी, और उन्हें सिंचाई की अच्छी फैसिलिटी, योजना या साधन देने चाहिए। इंक्रीजिंग द यूज ऑफ मैन्योर, और जो हमारी खाद होती है वो अधिक से अधिक बढ़ानी चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर, और रासायनिक हमारी जो खाद होती है